बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के पाक नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज जानता है। अफीफ़ा अज़ीज़ चैनल में तमाम देखने वालों और सुनने वालों को खुश आमदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की ज़िल्लत और रसवाई से अपनी पनाह में रखे। आज का हमारा किस्सा बनी इसराइल के एक आबिद का किस्सा है। बनी इसराइल में एक आबिद रहता था। उसने देखा कि कुछ लोग एक दरख्त की पूजा कर रहे हैं, एक दरख्त की इबादत कर रहे हैं। जब आबिद ने ये देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने कुल्हाड़ा उठाया और उसको काटने के लिए चल दिया। अभी रास्ते ही में था कि शैतान जो है इंसानी शक्ल में हाजिर हुआ और कहा, कहाँ जा रहे हो? आबिद ने कहा कि मैं देखता हूँ कि कुछ लोग इस दरख्त की पूजा करते हैं, मैं इस दरख्त को काटने के लिए जा रहा हूँ। शैतान ने कहा, इस दरख्त ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसको क्यों काटते हो? ऐसा नहीं करो। इस बात से आबिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। जब दोनों गुत्थम गुत्था हुए तो आबिद शैतान के सीने पर चढ़ गया। शैतान ये देखकर डर गया और उसने कहा, चलो हम दोनों एक बात पर मुआहिदा करते हैं। आबिद ने कहा, ये कौन सा मुआहिदा है? शैतान ने कहा कि तुम ये दरख्त नहीं काटो, मैं रोज़ाना तुम्हें 2 दिनार तुम्हारे तकिए के नीचे रख दिया करूँगा। तुम ये 2 दिनार खुद भी इस्तेमाल करना और गरीब और मोहताज की मदद भी करना इससे। आबिद को ये बात पसंद आई और उसने जो है ये बात मान ली कि आइंदा जो है तुम्हारे तकिए के नीचे 2 दिनार मिला करेंगे। 2 दिन तक तो आबिद को तकिए के नीचे से 2 दिनार मिलते रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो आबिद ने तकिए के नीचे देखा, दिनार ही नहीं थे। आबिद को बहुत गुस्सा आया। उसने फिर कुल्हाड़ा पकड़ा और दरख्त काटने की नीयत से चल पड़ा। जब आधे रास्ते में पहुंचा तो देखा शैतान फिर शैतानी शक्ल में हाजिर हुआ और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? आबिद ने कहा, दरख्त काटने के लिए जा रहा हूँ। शैतान ने कहा, यह दरख्त तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा है? तुम इसको क्यों काटना चाहते हो? इस बात से आबिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और फिर दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। इस बार शैतान आबिद के सीने पर चढ़ गया। आबिद ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। शैतान ने आबिद से कहा, अगर तुमने ये दरख्त काटा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आबिद ये सारी पोजीशन देख के बहुत ज़्यादा डर गया। आबिद ने कहा, अच्छा मैं ये दरख्त नहीं काटता, लेकिन तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी कि जब पहली दफ़ा हम गुत्थम गुत्ता हुए तो मैं तुम्हारे सीने पे चढ़ गया, लेकिन जब अब मैं और तुम गुत्थम गुत्ता हुए तो तुम मेरे सीने पे चढ़ गए। इसकी क्या वजह है? शैतान ने कहा कि पहली बार जब तुम दरख्त काटने के लिए जा रहे थे तो तुम्हारी नीयत सिर्फ अल्लाह के लिए थी, और जो लोग अल्लाह के लिए करते हैं उनसे मैं डरता हूँ। उनके ऊपर मेरा कोई रौब और कोई दबदबा नहीं होता। अब जब तुम दूसरी दफ़ा दरख्त काटने के लिए जा रहे थे तो तुम अल्लाह के लिए नहीं थे, तुम्हारा गुस्सा सिर्फ दिरहम दिनार ना मिलने की वजह से था। अब तुम अल्लाह के लिए नहीं काट रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर हावी हो गया। मोहतरम नाजरीन, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी जंग में किसी काफिर के सीने पर चढ़ गए। जैसे ही तलवार का वार करने लगे, उस काफिर ने हमारे प्यारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह पर थूक दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब देखा तो उन्होंने उसको उसी टाइम छोड़ दिया और कहा, मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया। वो काफिर ये मंज़र देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे चलने लगा। उन्हें पूछा, ए अली मुझे बताओ, जब मैंने तुम्हें थूका नहीं था तुम मेरे ऊपर वार करने लगे, लेकिन जब मैंने थूका तुमने वार करना छोड़ दिया और मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया, ये क्या मामला है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब मैं पहले तुम्हें वार करने लगा तो उस टाइम मेरी नीयत सिर्फ अल्लाह के लिए थी, लेकिन जब तुमने मेरे मुंह पर थूका तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। अब अगर मैं तुम्हें कत्ल करता तो वो अल्लाह के लिए ना होता बल्कि मेरे गुस्से के लिए होता, इसलिए मैंने तुम्हें कत्ल नहीं किया। हज़रत अली का ये रवैया देखकर वो काफ़ी ईमान ले आया और उसने उसी टाइम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। मोहतरम नाज़रीन, जब भी हम कोई काम अल्लाह के लिए करते हैं या अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते हैं तो उसमें अल्लाह ताला की मदद होती है। दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हम अल्लाह ताला की पनाह में होते हैं। लेकिन जब हमारे काम दुनियावी होते हैं, सिर्फ दुनिया ही के लिए होते हैं, तो उसमें शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हमारी हर रग में दौड़ना शुरू कर देता है। इसलिए कोई भी काम करें सिर्फ अल्लाह के लिए करें, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔